आवाम की मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए सहारा कश्मीर हर न्यूज के साथ। अच्छा वो तो काम वो ना सदका मुझे तो तकिया पता चलो चलो हम फूल के पीवान ठीक है वो यकन उठा जल्दी मेरा नाम अरुण जराल, सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर गांधरबल। ये हमारा एक हाईटेक पाली हाउस है जो यहाँ पे सब डिवीजन के आंगन में बना हुआ है। तो इसका मेन मकसद यही रहता है कि ऑफ सीजन जो वेजिटेबल्स होती हैं उसको मार्केट में कैसे लाया जाए, और दूसरा इसका मेन मकसद यही होता है कि जब मार्केट में ग्लच आ जाता है, जैसे हर सब्जी जब हर फार्मर लाता है उसमें उसको जो सूटेबल रेट्स होता है वो फार्मर को नहीं मिल पाता। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ऑफ सीजन जो पहले टाइम से पहले ही हम इसमें सब्जियां उगा लेते हैं। जैसे हमारे साथ आपने आज देखा कि फार्मर्स कुछ आए थे, इवन वुमेन फार्मर्स भी आए थे जिन्होंने गोभी की, बंद गोभी की और जो कड़म की जिसको हम नोल खोल बोलते हैं उसकी पनीरियां जो हैं, तो इसमें जो पनीरी है उसका टाइम रहता है 25 डेज टू लेके 30 डेज। 1 महीने की पनीरी तैयार होती है जो हम एट द रेट ऑफ 1 रुपया पर सीडलिंग पर फार्मर को दे रहे हैं, मगर नो प्रॉफिट नो लॉस पे। तो वो फार्मर क्या होता है कि क्योंकि मौसम कई बार ऐसे बना होता है कि ओपन फील्ड में फार्मर जो है उसको नर्सरी को रेज नहीं कर सकता क्योंकि बारिश आती है, फिर उसके बाद क्या होता है कई बार जमीन में हार्ड पैन क्रिएट हो जाता है जिसको हम करंट बोलते हैं, सीड बाहर ही नहीं निकल पाता। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स में अगर जब हम लगाते हैं तो इसमें फेवरेबल कंडीशंस जो होती हैं, मैं टेम्परेचर की बात करूं या ह्यूमिडिटी की बात करूं, सारा वो मेंटेन होता है। वो जो हमारा किसान भाई जो ओपन में नहीं लगा सकता वो हम यहीं पे उसको तैयार करके तो उसको हम फील्ड में जो दे रहे हैं वो अपने फील्ड में जो मेन फील्ड में इसको लगाएगा। तो मैं आपके माध्यम से ये भी चीज कहना चाहता हूं, तो किसान भाइयों को जो खाद है उसका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा हमारा फार्मर क्या कहता है कि यूरिया डालूंगा तो कलरिंग आएगी, मेरे पत्ता जो शाइन मारेगा, मेरे पत्ते में रंग पकड़ेगा। तो मैं दूसरे आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि जितना वो यूरिया का हैवी डोज इस्तेमाल करेगा उससे क्या होगा, जो पत्ता हमारा वो कोमल पड़ेगा, वो सॉफ्ट पड़ेगा। अगर कोमल चीज मुझे पसंद है तो मेरे इंसेक्ट पेस्ट को भी पसंद है, जितना कोमल होगा उसको इतने ही कीड़े मकोड़े का अटैक होगा। अगर पत्ता ही मेरा खुरदरा होगा तो वो 2 टाइप के इंसेक्ट होते हैं, चीविंग टाइप एक सकिंग टाइप, जब उसको वो मुंह लगाएगा ना तो उसको इरिटेशन होगी, वो वहां पे जाएगा नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से अपने किसान भाइयों को ये भी कहना चाहता हूं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा वर्मी कंपोस्ट जिसको हम केंचुआ खाद बोलते हैं उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर गोभी की पनीरी जहां से फार्मर हमारा लेके गया है तो यूरिया जो अंधाधुंध हमारा किसान भाई इस्तेमाल करता है उससे क्या होता है, हमारा जो फूल तो बनेगा वो निसरेगा, जिसको हम कहते हैं वो कंपैक्ट नहीं बनेगा। तो जहां भी हम केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे वहां पे हमारे जो भी चीज बनेगी वो कंपैक्ट बनेगी, ठीक है। और निकाई कड़ाई जिसको हम बोलते हैं भूमि में बीडिंग एंड होइंग ऑपरेशन, जमीन हमारी जो है वो सॉफ्ट होती है, तो जहां पे केमिकल का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उसमें हार्ड पैन क्रिएट होता है। सॉइल इज विटनेसिंग हार्ड पैन डे बाई डे, क्योंकि केमिकल को हमारा किसान भाई कहता है कि मुझे यार यूरिया डालना है तो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी लेनी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी तो वो लेता है लेकिन उसकी एक तरह पे रोक लगती है। तो हम चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट का भी एक वो है कि नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करना, जैविक खेती को प्रमोट करना, गवर्नमेंट का यही फोकस है। हम चाहते हैं कि हमारा किसान भाई उस साइड भी आगे, जो किसान भाई भी बंद गोभी, फूल गोभी या उसके साथ कड़म का जो पनीरी लेना चाहता है, क्योंकि पनीरी की यही स्टेज होती है। अगर हम इसमें ज्यादा 30-35 दिन से ज्यादा ऊपर चले गए ना, डिलेड अगर हम लगाएंगे, उसमें क्या होगा कि एक गोभी में प्रॉब्लम आती है, उसको बोलते हैं बटनिंग इन कॉलीफ्लावर। बटनिंग इन कॉलीफ्लावर का होता है तो मेन फ्लावर कट इन नंबर ऑफ पीसेस, जो मेन हमारा गोभी का फूल होगा ना वो ऐसे फट जाएगा। तो वो क्यों होता है, क्योंकि डिलेड ट्रांसप्लांटिंग मैंने की, तो मैंने पनीरी ओल्ड लगाई। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं जो 25 और 30 दिन की पनीरी है वो सूटेबल होती है फार्मर भाई के लिए, और यहाँ पे हमारी अवेलेबिलिटी है, तो किसान भाई हमारे साथ आके तो यहाँ से पनीरी ले सकता है। थैंक यू।